बोलो गंगा मैया की। आज बड़े पुण्य का पल है कि पूज्यपाद मदन मोहन मालवीय जी की तपश्चर्या से संकल्प जो मूर्त हुआ इस मालवीय द्वीप का, इसमें इस समय की सनातन धर्म की सबसे वैज्ञानिक मेधा पूज्य पुंडरीक जी महाराज के श्रीमुख से कुछ वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज से 2 वर्ष पूर्व मुझे भी माता ने ये आशीर्वाद प्रदान किया कि 3 दिन मैं भी अपने यत्किंचित वचन यहाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत कर सका। आज मैं और महाराज जी जब साथ आ रहे थे तो मैंने महाराज जी से पूछा कि आज कथा का कौन सा क्रम है, क्योंकि पारंपरिक आचार्य परंपरा के जितने हमारे भागवताचार्य हैं, कथा व्यास हैं, वे सब एक परंपरागत तरीके से एक एक दिन के हिसाब से अपनी व्याख्या श्रोताओं के सम्मुख, सुधीजनों के सम्मुख करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों तरफ माँ गंगा की बाहें हैं और इसके बीच में द्वीप से भी ऊपर एक मणिद्वीप रख दिया है आचार्य श्री के रूप में, यहाँ पूज्य पुंडरीक जी के रूप में माँ गंगा है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम मणिद्वीप धर दीह जीह देहरी द्वार। राम के नाम का जो मणिद्वीप है वो होठों पर रखना चाहिए अगर अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला चाहते हो। और मैं जिस विषय में प्रवेश करता हूँ उसको गोस्वामी जी ने राम कथा मंदाकिनी ही कहा है। तो मंदाकिनी के बीच में ऐसा प्रांजल स्वर सुनने का सौभाग्य मुझे मिले तो मैंने बड़े संकोच के साथ महाराज जी से निवेदन किया कि मैं नीचे बैठकर सुनने के लिए आज दिल्ली से भागकर आया हूँ। महाराज जी ने कहा कि 2 बातें तो बोलनी पड़ेंगी। मुझे लगता है मैं 10 बातें बोल चुका हूँ 2 की बजाय। तो समय का अतिक्रमण ना करते हुए, जिसके लिए तन्मय भैया ने निवेदन किया है, और मैं इस बात के लिए भी गंगा सभा का बहुत आभारी हूँ कि उनके माध्यम से अनवरत यहाँ हमारे भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के बड़े उद्घोषक सभी लोग यहाँ व्याख्या के लिए आ रहे हैं। ये जो क्रम प्रारंभ हुआ ये ऊर्जस्वित रहे, यह मेरी कामना है। और सौभाग्य का विषय है, जो चेहरे देख रहा हूँ नीचे, उनमें दूर तक जो फैले हुए हैं महाराज जी, ये बड़ा सौभाग्य है और ये बड़ी कृपा माँ की बरस रही है। से अधिक युवा बच्चे सुनने के लिए आए, सब तरफ युवा बैठे हुए हैं जिनकी तालियां भी यहां तक पहुंची हैं, इधर उधर दोनों तरफ खड़े हुए हैं। बहुधा हमारे यहाँ ये माना जाता है कि धर्म की व्याख्या आयु वृद्ध लोगों के लिए है, जो बूढ़े हो गए उनके लिए है। हमारे यहाँ कहा भी जाता है दांत गए वेदांत आ गया। लेकिन आपको कार चलाना 18 वर्ष की आयु में आना चाहिए, 80 वर्ष की आयु में नहीं, क्योंकि आपको राजमार्ग पर चलना है। तो जीवन के मार्ग पर चलने के लिए जो सबसे बड़ा ईंधन है धर्म, आध्यात्म, जिसकी चेतना से ही आपका जीवन अच्छा हो सकता है, वो जितने शीघ्रता से मिले उतना अच्छा है। मुझे रहीमदास जी का, जो बहुत बड़े कवि थे और बादशाह अकबर के प्रधानमंत्री भी थे, उनका एक श्लोक याद आ रहा जिसका उल्लेख मैं आज चर्चा में कर रहा था। उन्होंने एक अद्भुत बात महाराज जी कही। हम सब कहते हैं कि हम जब शरीर में ना रहे तो हमारी जो राख है वो भगवान विष्णु के चरणों में गंगा में प्रवाहित हो जाए। लेकिन रहीम ने उल्टा कहा। रहीमदास ने कहा कि मां, जब मैं शरीर छोड़ूं तो मुझे तू विष्णु का लोक मत देना, मुझे शंकर का लोक देना। रहीमदास जी ने कहा अच्युत चरण तरंगिणी, हे विष्णु के चरणों में घूमने वाली, शंकर मौल मालती माले, और शंकर जी की जटाओं में मालती माला के समान सुशोभित होती हुई मां गंगा। अच्युत चरण तरंगणी शंकर मौल मालती माले, मम तन वितरण समय, जब मेरे तन का तू वितरण करे, जब मेरे शरीर का वितरण करे, उस समय क्या ध्यान देना, हरिता हरता दे नमे हरिता, मुझे शंकर का लोक देना, विष्णु का लोक नहीं देना। और अगली पंक्ति पर तो माँ गंगा का प्रसाद आप तक पहुंच पाएगा। रहीमदास जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता माँ कि तू मेरे चरणों में रहे गंगा, मैं चाहता हूं मरने के बाद भी तू मेरे माथे पर विराजित रहे, जैसे शंकर के माथे पर विराजित रहे।
के खिलौने साथ बचपन तक जवानी बस रवानी तक, खिलौने साथ बचपन तक रवानी बस जवानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक, खिलौने साथ बचपन तक जवानी बस रवानी तक। मैं पूर्व पीठिका में महाराज जी के लिए आसन बिछा रहा हूं, तो आपकी तालियों का संगीत मिलना चाहिए। खिलौने साथ बचपन तक रवानी बस जवानी तक, खिलौने साथ बचपन तक रवानी बस जवानी तक, सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे तक, सभी अनुभव भरे किस्से बुढ़ापे की कहानी तक, सहारे हैं जमाने में सभी बस जिंदगी भर के, सहारे हैं जमाने में सभी बस जिंदगी भर के, मगर ये जिंदगी के आखिरी पल का है, ये गंगा का किनारा 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 है। बोलो गंगा मैया की। महाराज जी मेरा निवेदन इतना, आपने सेवा लगाई तो मैं कवि हूं, मेरे माध्यम से दो पंक्तियां निकली, लेकिन आज की तिथि में लोग मुझसे बहुत कहते हैं, मार्ग में आते हुए बहुत माताओं ने कहा कि आपको सुनते हैं भैया, रात को आपको सुनते हैं। मेरे इतने आत्मीय परिचित लोग सामने बैठे हैं, कलकत्ते से हमारे अशोक भैया, तमाम लोग जो परिचित लोग हैं आपको सुनते हैं, लेकिन कोई मुझसे पूछे कि मैं किन लोगों को सुनता हूँ, तो उनमें से एक महाराज जी का स्वर है जिसे मैं सुनता हूँ, जिसमें आनंद पाता हूँ। और हम दोनों, क्योंकि महाराज जी का आसन बड़ा है, वे पूज्य परंपरा से हैं, वे जिस परंपरा से हैं वो हम सनातनियों के लिए दंडवत प्रणाम के योग्य है, लेकिन निजता के रूप में मेरा उनसे भाई का संबंध है। हम दोनों मित्र, दोनों भाई पूरी रात्रि 3-4 बजे फोन पर और एकांत में भी बैठकर अलग अलग विषयों पर लंबी लंबी चर्चाएं करते हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि साक्षात रूप से महाराज जी के दर्शन और उनके माध्यम से मुझे सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। इसके लिए माँ गंगा के चरणों में मेरा पूरे कृत संकल्प पुण्य और मेरे पूर्वजों के पुण्य सम्मुख निवेदित हैं। महाराज जी से निवेदन है कि वे कृपा करें। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, आपने कृपा पूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी जैसा आप बताएं। पसर जाएंगे।